एक ऐसा मामला जिसने न केवल भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को भी उजागर किया है। आज हम बात करेंगे कि उमर खालिद कौन हैं, उन पर क्या आरोप हैं, कितने लोग इस मामले में शामिल थे और क्या यह सजा उनके मुसलमान होने की वजह से है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोदा तहकीक पर, जहां हम सत्य की खोज करते हैं तथ्यों के आधार पर। उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे एक छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है। खालिद खास तौर पर 2016 में JNU में हुए एक विवादित कार्यक्रम के बाद सुर्खियों में आए, जहां उन पर देशविरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। हालांकि उस मामले में वे बरी हो गए थे, लेकिन तभी से वो राजनैतिक कूटनीतिक निशाने पर थे। 2020 में दिल्ली दंगों के सिलसिले में उनकी जिंदगी फिर से चर्चा में आई। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून CA और NRC के विरोध और समर्थन को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया और उमर खालिद को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर चरमपंथ, साजिश रचने और दंगा भड़काने के आरोप लगाए गए। सवाल उठता है कि उमर खालिद पर ये आरोप कितने सही हैं? दिल्ली पुलिस का दावा है कि खालिद कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा थे, जहां दंगों की कथित साजिश रची गई। पुलिस का कहना है कि खालिद ने भड़काऊ भाषण दिए, चक्का जाम का समर्थन किया और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। कुछ गवाहों ने भी उनके खिलाफ बयान दिए हैं, हालांकि इन गवाहों की पहचान गुप्त रखी गई है। लेकिन खालिद के वकील और समर्थकों का कहना है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उनका तर्क है कि खालिद उस समय दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे जब हिंसा हुई और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अब बात करते हैं इस मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की। दिल्ली दंगों के इस कथित साजिश मामले में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। उदाहरण के तौर पर नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके अलावा एक अन्य मामले में 10 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की साजिश की थ्योरी को पर्याप्त सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे कुछ अभियुक्त अभी भी जेल में हैं, क्योंकि 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब आते हैं साजिश के कयासों पर। दिल्ली पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि यह हिंसा एक गहरी साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद धार्मिक आधार पर देश को बांटना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कोर्ट में दलील दी कि उमर खालिद और अन्य अभियुक्तों ने भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया के जरिए हिंसा को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर खालिद के समर्थक और सिविल सोसाइटी का कहना है कि यह एक राजनीतिक साजिश है, जिसका मकसद CA विरोधी आंदोलन को दबाना और असहमति की आवाज को चुप करना है। उनकी दलील है कि UAPA जैसे सख्त कानून का दुरुपयोग करके बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या उमर खालिद को मुसलमान होने की सजा मिल रही है? खालिद के समर्थकों और कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि उनकी धार्मिक पहचान इस मामले में एक बड़ा कारक रही है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया है। जहां एक तरफ खालिद और अन्य मुस्लिम कार्यकर्ताओं को साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया, वहीं हिंसा में शामिल होने के आरोप में कुछ BJP नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर सिविल सोसाइटी का कहना है कि कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के भड़काऊ भाषणों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष और सरकार का कहना है कि यह मामला धर्म से नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था से जुड़ा है। उनका तर्क है कि खालिद और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सबूत हैं और UAPA के तहत कार्रवाई जरूरी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपनी हालिया सुनवाई में कहा कि खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका पहली नजर में गंभीर है। तो पूरा मामला क्या है? फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा एक त्रासदी थी जिसने कई जिंदगियां तबाह की। दिल्ली पुलिस इसे एक सुनियोजित साजिश मानती है जिसमें उमर खालिद और अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका थी। लेकिन 5 साल बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और खालिद समेत कई अभियुक्त जेल में हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि यह लंबी हिरासत और जमानत की अस्वीकृति भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियों को दर्शाती है। दूसरी ओर सरकार और पुलिस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यूएपीए जैसे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? क्या असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे अहम, क्या धार्मिक पहचान इस मामले में एक भूमिका निभा रही है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें और गहराई से इस मामले को समझना होगा। साथियों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उमर खालिद को न्याय मिलेगा या यह मामला भारत में असहमति और धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द घूमता रहेगा? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।